इस दुनिया में 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। प्रॉपर प्लानिंग ना होना, चीजें ना वर्क करना, रिसोर्सेस ना मिलना। पर इसमें से 85% लोग इस वजह से फेल होते हैं, वो कुछ नया करने से डरते हैं, वो कुछ ट्राई करने से डरते हैं कि कहीं वो फेल ना हो जाए। इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। ये एक कॉमन बात है। हर एक इंसान डरता है कि कहीं उसे हार का सामना ना करना पड़े। जरा सोचना कि हमारे दिमाग में कितने ख्याल आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, पर हम कुछ भी ट्राई नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या। अगर हारने के डर से अदानी ने डायमंड बिजनेस शुरू नहीं किया होता तो शायद ही अदानी इतना बड़ा आदमी बनता। 2-3 बिजनेस फेल होने के बावजूद भी बिल गेट्स ने अगर माइक्रोसॉफ्ट शुरू नहीं किया होता तो शायद ही बिल गेट्स इतना सफल आदमी बनता। इसलिए हारने से मत डरो। MS धोनी कहते हैं कि मैं कभी भी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचता, मुझे जो सही लगता है वही मैं करता हूँ। और यही फंडा इलॉन मस्क भी फॉलो करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इलॉन मस्क 4th रॉकेट लॉन्च करके रिस्क लेते। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, अपने काम के बारे में सोचो। और अगर आप 30 से कम उम्र के हो तो आपको रिस्क लेना चाहिए क्योंकि आपको तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। और अगर आप 30 के ऊपर के हो तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। कहते हैं कि हारने का डर इकलौती ऐसी चीज होती है जो आपको सफल बनने से रोकती है। इसलिए स्कूल के बैक बेंचर्स फर्स्ट बेंचर्स से ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वो हारने से कभी नहीं डरते। अगर आप हारने के डर से ट्राई ही नहीं करोगे तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप उठोगे और सीधा चांद पर जाने का सपना देख लोगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एनालिसिस करो। बेस्ट केस सिनेरियो देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो देखो। मतलब अगर मैं सफल हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको वो काम करना है या फिर नहीं। पर मैं एक बात बोलूंगा, काम कितना भी डिफिकल्ट लगे शुरू जरूर करना। खुद पर भरोसा रखो। हर बार खुद से बोलते रहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं करके ही दिखाऊंगा। और अगर लोग क्या कहेंगे इस डर से आप नहीं कर पा रहे हो तो एक सवाल खुद से पूछना कि अगर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं जीरो ही रह गया, तो क्या वो लोग मेरा खर्चा लेंगे, मेरी मदद करेंगे। अगर आंसर नहीं है तो स्टार्ट कर दो, और अगर आंसर हाँ है तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। याद रखना, युद्ध में लड़के हार जाना और दुश्मन के हाथों मारे जाना एक शूर योद्धा की निशानी होती है, पर हारने के डर से भाग जाना कायरों की निशानी होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको शूर योद्धा बनना है जो मारा जाता है पर आखिरी सांस तक लड़ता जरूर है, या फिर कायरों की तरह भाग जाना है। डिसाइड कर लेना और डिसीजन कमेंट में बताना। सो जस्ट डू इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज उद्धव फ्रॉम मोटिवेट।